हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जिन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, ये वीडियो जो है हम बहुत लंबे समय बाद बनाए हैं। कुछ परेशानियां आ गई थी, इसके वजह से क्या है, आपको हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब से आपको वीडियो जो है कि कंटिन्यू मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान से रिलेटेड, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा जा चुका है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया रोग जो होता है ये लोहे की कमी, यानी कि लोहा अगर हमारे शरीर में जो है लोहे की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग होता है। अगला है, किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का जमने से है। यानी कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन जो है मदद करता है। यानी कि अगर कहीं कट पीट जाता है, वहाँ से ब्लड निकलता है, तो जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन जो है के है जो है मदद करता है, ब्लड को जो है कि बाहर नहीं आने देता है शरीर से, तो विटामिन के है। अगला है, किसकी कमी से दंत क्षय होता है। यानी कि जो दांतों का झड़ना जो बोलते हैं हम लोग, देखें कि उम्र के बाद जो है कि दांत जो है हमारे झड़ने लग जाते हैं, तो ये जो है फ्लोरीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, उसके वजह से जो है दंत क्षय रोग होता है। अगला है, बेरियम मिल का उपयोग जो है किया जाता है। यानी कि बेरियम मिल जो है एक उपकरण है, इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, तो आहार नली की एक्सरे के लिए करते हैं। जैसे हम जो खाना खाते हैं, अगर जो खाने वाली जो चीज़ें हैं, देखिए जब हम जो खाना खाते हैं, अगर हमारे खाने वाली जो नली में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो जो उसका एक्सरे जो होता है वो बेरियम मिल एक उपकरण होता है मेडिकल फील्ड में। तो उसके द्वारा जो है हमें पता लगाया जा सकता है कि आहार नली में कौन सी समस्याएं हो रही हैं। अगला है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। यानी कि देखिए जो दांतों का जो विकृति है वो है फ्लोरीन के साथ जो है संबंधित है। अगला है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। यानी कि हृदय की जो धड़कन है, हमारा जो दिल है, जो उसकी जो है नियंत्रण कौन सा धातु जो है करता है, यानी खनिज जो है करता है। धातु बोलिए, सॉरी, जो खनिज है यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम जो खनिज है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में आवश्यक होता है। अगला है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि जो सागर में जो खरपतवार जो होता है वो आयोडीन का एक मुख्य स्रोत है। यानी कि नमक नमक जो है ये सागर यानी कि समुद्र वाली जो चीज़ें हैं उससे ही बनती हैं। अगला है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी कि आयोडीन सबसे ज़्यादा किस में मिलती है, तो शैवालों में जो है सबसे ज़्यादा मिलती है आयोडीन। अगला है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विमान तत्व हैं। तो देखिए सीमेंट में भी जो तत्व है और अस्थियों में जो तत्व है वो है कैल्शियम। यानी कि देखिए हमारे जो शरीर है यानी कि हड्डियां हैं उसमें जो है कि कैल्शियम पाया जाता है। सेम सीमेंट में भी कैल्शियम पाया जाता है। अगला है, श्वेत फुसफुस रोग यानी कि रोग पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, किस पे हो जाता है, किन लोगों को होता है जो श्वेत फुसफुस जो रोग है। तो देखिए जो सीमेंट उद्योग के जो कर्मचारी होते हैं, वहाँ जो काम करने वाले होते हैं, उन्हीं पे ये रोग ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगला है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। तो एड्स एक जो है बीमारी है, तो जो इसका विषाणु है इसकी जब दवा बनाई गई तो सबसे ज़्यादा जो दवा यूज की गई थी वो जीडोवुडिन करके, यानी कि AZT करके इसका नाम है। ये दवा जो है मरीजों में सबसे ज़्यादा आजमाई गई थी। अगला है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबंधी यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है। तो सी स्कैन जो है गुर्दा पथरी का पता लगाने में किया जाता है, सी स्कैन करके। अगला है, उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो कैल्शियम जो है बहुत ही हड्डियों और उपस्थि के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। अगला है, दांतों में क्या होता है। तो दांतों में कैल्शियम तत्व पाया जाता है। अगला है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो अरक्ता
जैसी बीमारी हो जाती है B6 की कमी से। अगला है पीलिया एक प्रतीक है। तो पीलिया जो बीमारी है ये किस में पाई जाती है? यकृत में ये बीमारी हो जाती है पीलिया। इसके वजह से क्या होता है, हमारे जो बॉडी है यानी कि पूरी शरीर है धीरे धीरे करके पीलापन होने लगता है, यानी पीलापन देखने को मिलता है। अगला है मिनी माता रोग का कारण है। तो पारा के वजह से मिनी माता रोग होता है, जिसको हम लोग चेचक का नाम जो बोलते हैं, और उसी वही वाला जो रोग है उसको हम लोग मिनी माता रोग के भी नाम से जाना जाता है। अगला है काला जर का रोग वाहक कौन सा है? यानी कि काला जर एक प्रकार का जो है फीवर है, यानी कि बुखार है। तो किस के कारण होता है? ये सिकटा मक्खी एक होती है, उसके वजह से काला जर जो है बीमारी हो जाती है। अगला है चेचक के लिए टीके का आविष्कारक किसे कहा जाता है? यानी कि चेचक का जो टीके का आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो लुई पास्चर जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगला है ईसीजी है। तो ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। तो ईसीजी के द्वारा देखिए हमारे जो हृदय की जो धड़कन है उसको जो है नापा जाता है ईसीजी के द्वारा, कि हमारा जो हृदय है सही से काम कर रहा है या नहीं। तो ईसीजी एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। अगला है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो देखिए जो भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का अगर संक्रमण होता है तो विटामिन ए जो है इसको रोकने में मदद करता है। फिर है पित्त ज्वर संचारित किया जाता है। तो एडिज एक मच्छर होता है, इसके द्वारा पित्त ज्वर संचारित होता है, एक प्रकार का फीवर है, बुखार है ये भी। तो एडिज मच्छर द्वारा ये जो है कि पित्त ज्वर होता है। अगला है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रोटीन जो है 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं प्रोटीन। इसके ही द्वारा जो है जो बच्चे हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, उनको जो पोषक तत्व होते हैं और बाकी चीज़ें हैं ये प्रोटीन के द्वारा इनको मिल जाती है। अगला है कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जो टीबी जो बीमारी है ये वायु के द्वारा भी फैलता है। अगला है आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया इसका सही उत्तर होगा। अगला है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि मधुमेह जैसी बीमारी जो है शर्करा के बढ़ने के कारण होती है, हमारे रक्त में शर्करा बढ़ जाने के कारण मधुमेह जैसी बीमारी होती है। अगला है किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला है सूरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर किसके उन्मूलन सहायक हैं? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा जापानी। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज जो है दूध में मिठास ला देती है, लैक्टोज। अगला है निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो ये है फेफड़ा को जो है ग्रसित करता है निमोनिया रोग। अगला है अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के लिए, जो है अन्न जो है एक समृद्ध स्रोत होते हैं, स्टार्च हमको मिलता है अन्न से। अगला है अरक्ता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है कम हो जाती है। अगला है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप हैं। तो CO यानी कि CO60 जो है कैंसर के उपचार के लिए एक प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। अगला है पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एमनीशिया द्वारा इसको जाना जाता है। किसको? पूर्ण स्मृति लोप को एमनीशिया द्वारा जाना जाता है। अगला है BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होती है? तो तपेदिक यानी कि टीबी के लिए ये प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाती है BCG का जो टीका होता है। अगला है मानव शरीर के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं एंटीबॉडीज़ का कार्य करते हैं। अगला है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृति में ही, इससे पहले मैंने आपको बताया था। तो पीलिया जो बीमारी है किस पे ज़्यादा संक्रमित होती है? तो यकृत में होती है, यानी कि लीवर में। अगला है
शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही हमारे पूरे बॉडी में यानी कि पूरे शरीर में जो है कि ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। अगला है चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। तो इसमें जो चेचक में जो वायरस है उसका नाम होता है वेरियोला वायरस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अगला देखते हैं, प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन क्या है, शरीर का निर्माण करता है, इसीलिए उसको प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अगला है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट अभी हमने कुछ देर पढ़ा ही है कि सबसे ज़्यादा शरीर में ऊर्जा होता है जो है कि कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही मिलता है। अगला है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, यानी कि 42% जो है सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए आपको देखा जाए बोला जाता है कि अगर प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है तो ये सोयाबीन को कहा जाता है। अगला है गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। तो कैरोटीन नामक एक तत्व पाया जाता है, इसी के कारण जो है दूध यानी कि गाय का जो दूध है सफ़ेद ना होकर थोड़ा सा पीलापन होता है। अगला है रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो प्रोटीन के द्वारा ही ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन से जो है हमारा जो शरीर है वो विकसित भी होता है। अगला देखते हैं, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, यानी कि जो शाकाहारी हैं, जो मांसाहारी को छोड़कर जो शाकाहारी सिर्फ नॉनवेज और वेज यानी कि वेजिटेरियन जो होते हैं वो अधिकतम प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं, यानी कि दाल से ही हमको अधिक प्रोटीन मिल जाता है। अगला है शहद का प्रमुख घटक है। फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। अगला है ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, क्यों। देखिए इसका एक रीज़न है, क्योंकि वो अपने कुबड़ में जो जमा किए गए उसका जो कुबड़ होता है उसमें क्या करता है वो पानी को इकट्ठा करके कई महीनों तक रख सकता है। इसलिए वो ऐसा कर पाता है कि वो आराम से मरुस्थल जगह जो है जहाँ पे पानियों की कमी होती है वहाँ पे वो सर्वाइव कर जाता है, यानी कि बहुत दिनों तक वो बिना पानी पिए भी रह सकता है। अगला है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो किसके कारण, ग्लाइकोजन के कारण संग्रह होता है। देखिए अगला है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो ग्लूकोज का अवक्षय के कारण, यानी कि ग्लूकोज की जो कमी हो जाती है हमको, तभी ऐसा होता है कि मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। अगला देखते हैं, शहद में मुख्यतः होते हैं, तो ये शहद में जो है कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। अगला है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो एंजाइम द्वारा जो है रासायनिक प्रक्रिया को जो है बहुत तेज़ी से होता है, ये ही उत्तरदायी है। अगला है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो भाग प्रति मिलियन में इसको व्यक्त किया जाता है, नापा जाता है। अगला है प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है। मैंने अभी बताया कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो 42% जो है प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अच्छा स्रोत पूछा है इस बार, तो ये है सोयाबीन में ही पाया जाता है। अगला है एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। देखिए एथलीट जो होते हैं दौड़ने वाले, और उनको जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा और जल्दी उनको जो है ऊर्जा मिल जाती है, ये कार्बोहाइड्रेट द्वारा मिल जाती है। अगला है कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो ग्लूकोज जो है शर्करा जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, इसीलिए जो भी धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं या एथलेटिक होते हैं, उनको जो है ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि उनको ऊर्जा जल्दी मिले और जल्दी से अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएँ। ठीक है, अगला देखते हैं मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो वसा ऊतक में जमा होती है मानव शरीर में।
अगला है कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है, इसीलिए जब भी हम कैप्सूल लेते हैं वो अंदर जाकर क्या होता है, स्टार्च का जो होता है वो जल्दी क्या होता है, अंदर जाके घुल जाता है। अगला है एंजाइम मूल रूप क्या है। एंजाइम को और क्या कहा जाता है, एंजाइम का जो मूल रूप है ये प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अगला है कोलेस्ट्रॉल है। जंतु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अगला है नेस्टास्यूटिकल्स उत्पाद हैं, यानी कि नेस्टास्यूटिकल जो उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि दोनों का प्रभाव होता है इनमें। अगला है दिल का दौरा किस कारण होता है। तो दिल का जो दौरा होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी, यानी कि हृदय में सही तरीके से जो है हमारा रक्त ना पहुंच पाना दिल का दौरा का कारण बन जाता है। अगला है एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया किसको कहते हैं, यानी कि घ्राण संवेदना की कमी को जो है एनोस्मिया कहा जाता है। अगला है पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट पौधों में संचित होते हैं और जंतुओं में भी संचित होते हैं। फिर देखते हैं शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। किस पे, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है और ये ऐसा सिर्फ गर्मियों के दिनों में होता है। अगला है राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल ये जो है वसा में जो है घुलनशील होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। अगला देखिए अब इससे थोड़ा सा रिलेटेड देख लेते हैं। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। ठीक है। अगला है एन्सेफेलाइटिस घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। तो देखिए RSV विषाणु जो है इसको नाम से जाना जाता है घात करो और छिप जाओ। अगला है दर्दनाक अस्थि रोग, यानी कि इटाई का पहले कहाँ पता चला था। तो ये जापान में पता चला था। ये क्या है, हड्डियों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है इस बीमारी से। इस बीमारी का नाम है इटाई जो कि जापान में पता चला था। अगला है आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो इसका उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। फिर है एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, यानी कि 45 ग्राम उनको प्रोटीन मिनिमम लेना ही चाहिए अगर कोई महिला प्रतिदिन काम कर रही है तो। ठीक है। अगला है किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, यानी कि कॉपर जो है, कॉपर द्वारा जो है सिरोसिस पैदा करती हैं। अगला है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया कहा जाता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, वो है वसा। अगला है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो कोयला खान में जो काम करने वाले होते हैं उनको ब्लैक लंग रोग हो जाता है। अगला है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और भी हम वीडियो आपके लिए लाएंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।